रोगात्मा लिशा मार्गना के प्रकरण में आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है, धवलाकार ने धवला में एक प्रश्न उठा है कि भवनत्रिक देवों के अपर्याप्त काल में और पृथ्वी जल वनस्पति का जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्था में तीन अशुभ लेशा ही होती है। तो कोई जीव पीत लेशा से मरकर इनमें कैसे उत्पन्न होता है? तो यहां पर चर्चा चल रही है कि ऐसे जीवों की जो पीत लेशा के साथ में मरण तो करते हैं, किंतु उत्पन्न कहां होते हैं? या तो भवनत्रिक देवों में उत्पन्न होते हैं पीतलेशा के साथ में, या तो फिर पीतलेशा के साथ में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक के जीवों में उत्पन्न होते हैं। हाँ, ऐसा होता है क्या भाई? पीतलेशा के साथ में भवनत्रिक में उत्पन्न होना, देवों में उत्पन्न होना, ये बात तो समझ में आ जाती है, किंतु पीतलेशा के साथ में पृथ्वी कायिक जीवों में जाते हैं, जलकायिक जीवों में, स्थावर जीवों में जाते हैं पीतलेशा के साथ मर करके। ये क्या है? ऐसे कौन से जीव होंगे जो पीतलेशा के साथ मर करके एक केंद्रीय स्थावरों में जा रहे हैं? क्या लगता है, क्या चिंतन आ रहा है? अच्छा, बहुत सारे हाथ ऊपर आ रहे हैं, अच्छी बात है। अब उत्तर सही देंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो नहीं। हाँ, डॉक्टर माइना दीदी बताओ, ऐसे कौन से जीव होंगे जो पीतलेशा के साथ तो मरण करेंगे किंतु मरेंगे? पहले स्वर्ग है, दूसरे पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, और दूसरे स्वर्ग के देव जो होंगे वो मतलब मर करके वो पृथ्वी का एक उसमें जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका मतलब है बाकी जीव तो ऐसे नहीं जाएंगे पीतलेशा के साथ, बट पहले से जो जिंदगी भर पीतलेशा के साथ में रहते हैं भवनत्रिक के देव या पहले दूसरे स्वर्ग के देव, जो पीतलेशा के साथ रहेंगे, तो उनका मरण किसके साथ, किस लेशा के साथ होगा? पीतलेशा के साथ होगा। किंतु पीतलेशा के साथ में आयु मिथ्यात्व के साथ किसकी बांध रहे हैं? एकेंद्रीय की बांध रहे हैं। आयु मिथ्यात्व के साथ तिर्यंज की बांध रहे हैं, और मरण के समय में हाय 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 हाय, यहाँ की जितनी असंख्यात वर्षों की आयु थी उसको छोड़ करके पूरा का पूरा देवलोक छोड़ करके जा रहे हैं। ना आदि थी ना व्याधि थी, सारे सुख ही सुख है, उसको छोड़ करके जा रहे हैं। तो लेश्या तो पीत लेश्या के साथ तो मर रहे हैं, किंतु भाव कैसे है? तिर्यंज तो है, तिर्यंज में जा रहे हैं, बट तिर्यंज में कहां कहां जा सकते हैं? अरे संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंज भी बन सकते थे, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंज भी बन सकते थे। या तो फिर विकलत्रय वाला तो कोई रास्ता उनके लिए खुला नहीं है देवों के लिए, या तो पंचेंद्रिय, नहीं तो सीधा सांप सीढ़ी के जैसे कहा जाएंगे, एक केंद्रीय में जाएंगे। तो जा रहे एक केंद्रीय में, और एक केंद्रीय में जब जाते हैं तो एक केंद्रीय की जो पर्याप्त अवस्था हो या फिर अपर्याप्त अवस्था हो, अपर्याप्त मतलब यहां पर निर्वृत्त पर्याप्त वाली लेना, क्योंकि देव मर करके तो लब्धि पर्याप्त नहीं होंगे। तो यहां कैसे है? यहां तो निर्वृत्त पर्याप्त की अवस्था चल रही है, तो वो भी अशुभ होती है, अशुभ लेशा के साथ में होती है निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था एक केंद्रीय की। और फिर पर्याप्त जब बनेंगे तो भी अशुभ लेशा के साथ ही होंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये पीत लेशा के साथ मर करके, क्योंकि मरण तो पीत लेशा का हो गया, अगले समय में विग्रह गति में, और विग्रह गति के दो दो समय अगर छोड़ देंगे, विग्रह गति के 2 या 3 समय अगर छोड़ देंगे, क्योंकि ये जा रहे एक केंद्रीय में, कहीं भी 3 लोग पे जा सकते हैं, तो हो सकता है कि 2 समय लगे या 3 समय भी लगे। तो फिर उतने 2 समयों के पश्चात वो अपने जन्म स्थान पर पहुंचेंगे, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था शुरू हो जाएगी। और निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था शुरू होती है ऐसा 2 समयों में पीत लेशा से ये अशुभ लेशा में आ जाएंगे। तो ऐसा कैसा पॉसिबल है, ये पूछ रहे हैं। और दूसरा असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंश है, ये संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश है, वो पीतलेशा के साथ मरण कर रहे हैं और भवनत्रिक में जा रहे हैं मिथ्यात्व के साथ में, और भवनत्रिक के भी निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में अशुभ लेशा ही होती है, नियम है। आगे जब पर्याप्त हो जाएंगे तब वो
शुभ रेशा में चले जाएंगे, देव है, किंतु निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं कर रहे तब तक तो अशुभ रेशा के साथ ही है। तो वहां पर उनको क्या हो रहा है? प्रश्न समझ में आ गया सबको? तो ये चेंज ओवर कैसे होता है, ये आचार्य प्रबोध के यहां पर प्रश्न उठा, उसका उत्तर दे रहे हैं। कर्म भूमिया मनुष्य तिर्यंश यदि भवनत्रिक में या पृथ्वी जल वनस्पति में उत्पन्न होते हैं तो 3 अशुभ लेशा के साथ मरण करते हैं। बात अभी तक उत्तर तक नहीं आ रहे हैं, आचार्य भगवान भूमिका बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अगर कर्म भूमिया मनुष्य और तिर्यंश, कर्म भूमिया क्यों कहा? जाने की बात हो रही है एक केंद्रीय में। अगर भोग भूमिया है तो एक केंद्रीय में जाएंगे क्या मरण करके? नहीं जाएंगे, भोग भूमिया नियम से देवगति जाएंगे। तो कर्म भूमिया मनुष्य तिर्यंश अगर मर करके भवनत्रिक में जा रहे हैं या फिर पृथ्वी जल वनस्पति में जा रहे हैं, सम्यक्त के साथ जाएंगे क्या है? ये दोनों जगह पर मनुष्य और तिर्यंश सम्यक्त के साथ भवनत्रिक में जाएंगे? नहीं। सम्यक्त के साथ एक केंद्रीय में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? मिथ्यात्व के साथ जाएंगे, और मिथ्यात्व के साथ साथ में अशुभ लेशा के साथ मर करके जाते हैं, क्योंकि ऐसे परिणाम है तो अशुभ लेशा के साथ जाते हैं। किंतु तो इनका तो भाई ठीक है, बात समझ में आ गई कि ये मरते ही अशुभ लेशा के साथ है, तो वहां पर अपर्याप्त अवस्था निरुक्त पर्याप्त अवस्था में जाएंगे, फिर भवनत्रिक हो या फिर एकेंद्रीय जी हो, अशुभ की अशुभ रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात तो समझ में आ गई कर्म भूमिया मनुष्य तिर्यंश की। किंतु प्रश्न यहां पर है कि जो पीतलेशा के साथ मरण करते हैं तो वो कौन है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जिन जीवों के पर्याप्त काल में अन्य लेशारूप संक्रमण नहीं होता, पर्याप्त काल में एक ही लेशा बनी रहती है, अन्य लेशा में संक्रमण नहीं होता है, और वो अपनी नियत लेशा के साथ ही मरण करते, जैसे देव। मनुष्यों में तो 6 लेशा होती है, अपनी एक ही लेशा है क्या? हम लोग एक ही लेशा के साथ अपने परिणाम कर रहे हैं क्या? नहीं यार, बदल बदल करके बदल बदल करके बदल बदल करके। देवों में ऐसा नहीं है, देवों में एक ही लेशा, मूल शरीर की अपेक्षा से, मूल शरीर की अपेक्षा से एक ही लेशा रहती है, और उस लेशा के साथ में ही नियत लेशा के साथ, नियत मतलब जो फिक्स है, उसी लेशा के साथ में मरण कर रहे हैं। ऐसे जीवों के मरण के बाद, मरण के पश्चात अन्य लेशारूप संक्रमण हो जाता है। ये नियम बता रहे हैं। और मिथ्या दृष्टि भोग भूमिया के 3 शुभ लेशा ही होती है, वो नियम से देवगति में जाता है। ऐसा जीव मरकर भवनत्रिक में अगर उत्पन्न होता है तो उसके मरण के समय में तो अशुभ लेशा तो हो नहीं सकती। अब उदाहरण ले रहे, भोग भूमिया मर करके जा रहा है, भोग भूमिया मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा, भवनत्रिक में जाएगा, है ना? तो ये उदाहरण ले रहे हैं, भोग भूमिया मर करके भवनत्रिक में जाएगा। भोग भूमिया की अपने पूरे पर्याप्त समय में कौन सी लेशा होती है? शुभ लेशा ही होती है, भोग भूमिया की शुभ लेशा होती है। तो मरण किसके साथ करेंगे? नियत लेशा शुभ लेशा के साथ ही करेंगे। अब शुभ लेशा के साथ करेंगे और ये मिथ्यात्व के साथ मर करके जा रहे हैं, तो कहाँ उत्पन्न होंगे? भवनत्रिक में। और वहां जाकर के अनिवृत्त अपर्याप्त काल मतलब निर्वृत्त पर्याप्त काल में अशुभ लेशा होनी है। तो मर तो शुभ के साथ हो रहे हैं और यहां अशुभ में जाना है। तो ऐसा जीव मरकर भवनत्रिक में अगर उत्पन्न होता है तो उसके मरण के समय अशुभ लेशा तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो शुभ लेशा के साथ मरण कर रहा है, अर्थात वो पीत लेशा से मरण करके भवनत्रिक में उत्पन्न होता है, और वहां पर उसके प्रथम समयवर्ती भवनत्रिक के नियम से अशुभत्रिक लेशा होती है। मतलब आज हमें यह पता चल गया कि भवनत्रिक देव जो होते हैं उनकी पर्याप्त काल में भले शुभ लेशा होती होगी, किंतु अपर्याप्त काल, निर्वृत्त अपर्याप्त काल में उनकी नियम से अशुभ त्रिक कहा है। तो तीनों में से कोई भी लेशा हो सकती है, कृष्ण नील कापोत में से कोई भी लेशा हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो नियत लेशा, पर्याप्त काल में जिनकी नियत लेशा होती है वो उसी लेशा के साथ मरण करते हैं। उदाहरण में दे दिया भोग भूमिया जीव, नियत काल में उनकी, पर्याप्त काल में उनकी
शुभ दिशा रहती है और शुभ दिशा के साथ में उनका मरण होता है, तो जब विग्रह गति से जब अपने उपपात शैया पर जब भवन के पहुंचते हैं, तो उनकी नियम से वहां पर संक्रमण हो जाता है। समझ में आ रही है बातें? क्लियर है? तो संक्रमण कहाँ हो रहा है? विग्रह गति में नहीं हो रहा है। संक्रमण कहाँ हो रहा है? जैसे ही पर्याप्त काल, मतलब निवृत्त पर्याप्त काल का प्रथम समय है, वहां पर वो कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। क्यों? क्योंकि विग्रह गति में आगे अलग से बताएंगे कि विग्रह गति में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो खैर यहां पर ऐसे समझ देना कि जब वो भवनत्रिक में उत्पन्न होता है, वहां प्रथम समयवर्ती भवनत्रिक के नियम से अशुभ, तो यह ऐसा मानने में भी कोई उसका हर्ज नहीं, क्योंकि कह रहे कि प्रथम समय भवनत्रिक, तो जन्म के स्थान पर जावे ये जरूरी नहीं है। विग्रह गति के प्रथम समय में वो कौन है? भोग भूमिया मर गया, मरते ही वो भोग भूमिया बहुत खत्म हो गया, और विग्रह गति के प्रथम समय में ही उसका भवनत्रिक का भी भाव शुरू हो गया, तो वहां भी आप उसको अशुभ लेशा मानने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। भवनत्रिक देवों के और सौदर्भ ईशान स्वर्ग के देवों के पर्याप्त अवस्था में नियम से पीतलेशा होती है। पहला उदाहरण खत्म हो गया, अब दूसरा उदाहरण आ रहा है। भवनत्रिक देवों के और सौदर्भ ईशान स्वर्ग के देवों के पर्याप्त अवस्था में नियम से पीतलेशा होती है। ऐसे मिथ्या दृष्टि देव मर करके एकेंद्रियों में, अर्थात बादर पर्याप्त जल कायिक, पृथ्वी कायिक, प्रत्येक वनस्पति दिन में उत्पन्न हो सकते हैं। तो मिथ्या दृष्टि और सासादन भवनत्रिक तथा सौदर्भ और ईशान देव एकेंद्रिय में आते हुए पर्याप्तक, बादर, पृथ्वी, जल प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों में आते हैं, ऐसा तत्वात 7 अधिकार में भी कहा गया है। बातें समझ में आ गई? तो 2 उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण में उन्होंने भोग भूमिया जीव पीतलेशा के साथ वर्णन करके अशुभ लेशा के साथ में भवनत्रिक में उत्पन्न होना, और भवनत्रिक और पहले 2 स्वर्ग के देव पीतलेशा के साथ वर्णन करके अशुभ लेशा के साथ में एकेंद्रीय पृथ्वी कायिक, जल कायिक या वनस्पति कायिक, इनमें जन्म लेने की बात माननी है। बिल्कुल अरविंद जी, आज्ञा सम्यक से मानना है, क्योंकि उनकी लेशा हमें यहां से कैसे दिखेगी? पहले नहीं दिखेगी, तो ये आज्ञा सम्यक से ही मानना है। ठीक है ना? चलिए, तो ये बातें सबको समझ में आ गई? क्लियर है ये? गर्दन कुछ कह रही है, चेहरे कुछ कह रहे हैं। हाँ दे, अब दोनों मैच हो गए। थोड़ा सा समय लगता है, इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी दोनों को मैच होने के लिए। 2 प्रश्न आ रहे हैं। कुसुम दीदी पूछिए, मुंबई, और उसके बाद मीनाक्षी दीदी। एक मिनट भैया। दीदी अगर आप मंदिर वगैरह में होगे तो आप पहले सूचना देंगे तो अच्छा है। मीनाक्षी दीदी आप अपना प्रश्न पूछे तब तक। वंदना भैया जी, जो मिथ्या दृष्टि भोग भूमि के जीव होंगे और भुवनात्रिक में जाएंगे, और सम्यक दृष्टि होगा तो सौधर्म ईशान में जाएंगे। तो दोनों जगह पर पीतलेशा ही है। लेकिन वो भुवनात्रिक में भी जा सकता है क्या सम्यक दृष्टि जीव? सम्यक दृष्टि नहीं जाएगा, सम्यक दृष्टि नियम से कल्पवास्य में जाएगा, यानी सौधर्म ईशान में जाएगा, तो दिशा में जाएगा। ऊपर तो नहीं जा सकता। नहीं, उससे ऊपर नहीं। भोग भूमिया नहीं जाएगा। भोग भूमिया पहले 2 तक ही जा सकता है, उसके ऊपर नहीं। ठीक है। हाँ, अलका वर्जा का दीदी पूछिए। वन्ना भैया जी, अभी आपने बताया कि वो अपर्याप्तक अवस्था में अशुभ लेष्या में अब संक्रमित हो जाता है, लेकिन फिर आपने बाद में बोला कि वो जब मरता है तो उसके इमीडिएट उसका दूसरा भाव चालू हो जाता है, तो विग्रह गति में अपन पहले समय से मान लो कि वो अशुभ गति में, तो बात तो फिर वो सेम होगी ना। पहले आपने बोला था कि विग्रह गति में, आप समझने के लिए ऐसे ही समझ लो कि संक्रमण जो है वो विग्रह गति में हो रहा है, इस तरीके से समझ सकते हैं। पर आपने ये भी बताया था कि विग्रह गति में तो वो शुभ लेष्या में ही रहता है और वहां जाके वो अशुभ लेष्या में हो जाता है। सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं कहा मैंने। विग्रह गति का वर्णन और अलग से आने वाला है आगे। इतने में आगे वर्णन उत्तर में आ गया कि भवनत्रिक के प्रथम समय में, तो भवनत्रिक का भाव चालू कहाँ होगा उनका? विग्रह गति के प्रथम समय में उनका भाव चालू, हाँ, तो वहां पर बात सिद्ध हो गई कि अशुभ लेशा वहीं पर संक्रमित हो रही है। विग्रह गति का और कुछ आगे वर्णन अलग से आने वाला है, इसलिए हमने वहां पर कुछ बोलते बोलते हम रुक गए, बस इतनी सी बात है। नहीं, पर जैसे अपन ने पहले समझा था ना कि शुभ लेष्या, जैसे शुभ लेष्या के साथ मरण होता है
जैसे देवों का तो फिर पितलेश्य विग्रह गति में भी रहती है, ऐसा भी नहीं, समझा था। ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। ऐसा इस समय हमने सुधार कर दिया उसको, विग्रह गति का वर्णन आगे अलग से करेंगे, गाथा आएगी तब। अभी यहाँ पर आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भवनत्रिक के प्रथम समय, प्रथम भवनत्रिक का प्रथम समय, तो भवनत्रिक का भव चालू होते ही प्रथम समय कहाँ पर होगा? मरण होते से प्रथम समय चालू हो जाता है विग्रह गति में। बस वही ले लेना, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा आचार्य भगवान ने लिखा है कि शब्द में अगर प्रथम समयवर्ती भवनत्रिक के नियम से उसकी अशुभत्रिक लेशा हो जाती है, तो भवनत्रिक का प्रथम समय तो विग्रह गति में मानना चाहिए, क्योंकि वहीं पर उसके आयु या भव वहीं पर शुरू हो गया। ठीक है, चलिए ललिता दीदी। हाँ भैया वंदना। हाँ। भैया सत्संख्यान योग द्वार में ऐसा याद आ रहा है कि शुक्ल लेसा से कोई मिथ्या दृष्टि देव मरण करके मनुष्य बन रहा, तो मरण होते ही उसको लेशा बदल जाएगी, शुक्ल लेशा बदल जाएगी। यहाँ पर इन्होंने अभी प्रश्न जो है वो पीत की अपेक्षा से था, इसलिए उन्होंने पीत की अपेक्षा से उत्तर दे दिया यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर पीत की अपेक्षा से प्रश्न था ना कि भाई शुभ की अशुभ कैसी होती है, इसका उदाहरण उन्होंने सिर्फ लिया है, और इसलिए उन्होंने पीत से अशुभ प्रश्न में उन्होंने पूछा कि जो पीत लेशा के साथ मरण कर रहे हैं उनके अशुभ लेशा में उत्पन्न कैसे हो रहे हैं। तो ये क्या है, इस मतलब इसके द्वारा वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसे संक्रमण होता है, ये बस उनको बताना है यहाँ पर। अच्छा। नहीं, मेरे को लगा जैसे आपने, मैं हो सकता है गलत सुन गई हूँ, कि आपने ऐसा कहा कि विग्रह गति में लेशा नहीं बदलती, कुछ ऐसा मेरे को नहीं नहीं लगा। नहीं, हमने उल्टा ये कह रहे हैं कि आचार्य भगवान कह रहे कि भवनत्रिक के प्रथम समयवर्ती भवनत्रिक, प्रथम समयवर्ती भवनत्रिक का अर्थ हो गया कि विग्रह गति के प्रथम समय में। हाँ भवनत्रिक का प्रथम समय कहाँ शुरू होगा? विग्रह गति में शुरू होगा, हाँ तो विग्रह गति के प्रथम समय ही लगाना पड़ेगा वहां पर। हाँ, ठीक है विग्रह भैया। गति का हम कुछ अलग वर्णन करना चाह रहे थे, किंतु वो आगे गाथा के साथ करेंगे, और सामने ये शब्द दिखते हमने उसको वहां पर इसलिए रोक लिया कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ठीक है भैया। सुनीता उक्कड़कर दीदी। वंदना भैया जी, यानी जो विग्रह गति का जो आहारक जहाँ बनेगा वहां लेना है क्या उसको? नहीं नहीं नहीं, अनाहरक विग्रह गति में तो अनाहरक रहेगा ना, अनाहारक ही रहेगा वो तो। तो अनाहरक पद्धति फिर में यहाँ पर होगा, अनाहरक अवस्था में ही यहाँ पर लेना है आपको। अनारक अवस्था में वो अशुभ इसमें रहेगा कि शुभ? अशुभ में रहेगा। शुभ यदि वो मरण के समय लेके आता है तो मरण के अशुभ में समय रहेगा। मरण का समय, अंतिम समय जो है वो पहले भाव के साथ में हो गया, वो शुभ है, और उसके बिल्कुल हाँ बैक टू बैक लग करके विग्रह गति का प्रथम समय अगले भाव का प्रथम समय हो गया, वो वहां पर अशुभ हो हाँ जाता, एक समय में हाँ। अशुभ। पर सम्यक दृष्टि देव जब आएंगे मनुष्य बनेंगे तो वो तो शुभ लेशा के साथ आएंगे ना। सारी चर्चाएं बहुत सारी, बहुत यहाँ पर कॉम्बिनेशन होने वाले हैं, अभी जितना हाँ कॉम्बिनेशन की चर्चा चल रही है उतनी की रखेंगे। ठीक है ठीक ठीक है ना? हाँ चलिए। ठीक। हाँ और मेरा थोड़ा सा सब हमारे बुद्धिजीवियों से थोड़ा सा एक आग्रह है कि बहुत सारे लोगों का इसका स्वाध्याय हो चुका होगा, पॉसिबल है, और हम खुद ये सब लोग बैठ करके तीसरी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे नए लोग भी है, तो आगे वाला प्रकरण अभी जितना चल रहा है ना उसी के ऊपर चर्चा करो। अगर आगे वाले प्रकरण आप में मन में कहीं ना कहीं तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी, किंतु उसके लिए रुक जाओ, नहीं तो बहुत सारे लोग, मुझे हर रोज मैसेजेस आते हैं कि भैया हमें कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन होने का कारण क्या है कि जो हमारा प्रश्न चल रहा है उसी के ऊपर चर्चा करो सिर्फ से। ठीक है, चलिए पूर्णिमा दीदी जल्दी से। भैया जी वरना भैया जी कौन से नंबर की गाथा चल रही है ये बता दो खाली बस। गाथा कौन से नंबर की है? पहले की गाथा का ही अभी तक भाग चल रहा है, जैसे कि 528 नंबर की जो गाथा हम लोगों ने पूर्ण करी थी, तो 528 का ही विशेषार्थ चल रहा है, हाँ ठीक है। 28 26 27 28 उसी का विशेषार्थ चल रहा है। ठीक है, और जिन लोगों के स्वाध्याय मिस हो गए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसको जरूर सुन लेना, नहीं तो कंटिन्यूएशन नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ, वो महत्वपूर्ण बात है। चलिए, और मुझे पता है कि आप लोग मिस कब करते हो, जब चौका लगाना है, पंचकल्याणक जाना है, यात्रा पर जाना है, ऐसे कार्यों के लिए ही करते हो मिस, प्रभात में आकर के नहीं करते, मुझे पक्का मालूम है, बट फिर भी कंटिन्यूएशन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा सुनना चाहिए, उसके बाद ही, या फिर पढ़ करके तो आना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अब
ये प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न, ये सारा प्रश्न सबको क्लियर है अब तक की जो बातें करी? मतलब एक बात हमको पता चल गई, तो मरण अगर मान लो एक पीत रेशा के साथ शुभ रेशा के साथ में हुआ है, तो भी विग्रह गति के प्रथम समय में ये संक्रमित हो सकती है, दूसरे में जा सकती है। किसकी अपेक्षा से? जहां जन्म लेना है उसकी अपेक्षा से बदल सकती है। ऐसे सभी में नहीं होता है, ज्यादातर में जिस लेशा के साथ में मरण किया है उसी लेशा के साथ में उत्पन्न होंगे। जिस लेशा के साथ में मरण किया है उसी लेशा के साथ में उत्पन्न होंगे। ये ज्यादातर देखने के लिए आएगा। देवों में जा रहे मरण, मनुष्य में मरण करके देव में जा रहे हैं, तो पीत लेशा के साथ मरण किए तो कौन से देव तक जाएंगे? पद्म के साथ मरण करोगे तो कौन से लेशा तक देव तक जाएंगे? ये एक वर्णन भी आ गया, ये वर्णन आ जाएगा स्वामी अधिकार में। पर यहां पर बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हैं कि मरण तो शुभ लेशा के साथ कर रहे हो और अशुभ लेशा में उत्पन्न हो रहे हो। ये बात हमको समझनी है। सबको समझ में आ गई? चलिए, अब यहां पर अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भाई बादल पृथ्वी का एक अपर्याप्त, अभी जो चर्चा चली थी आपने बादल पृथ्वी का एक पर्याप्त की करी, फिर बादल जल का एक पर्याप्त की करी, प्रत्येक वनस्पति की पर्याप्त की करी, किंतु आपने बादल जीवों की चर्चा करी, अभी तक आपने सूक्ष्म जीवों की चर्चा नहीं करी, आपने अपर्याप्त जीवों की चर्चा नहीं कही, तो इसका कथन क्यों नहीं किया? तब आचार्य भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, इनका कथन अव्यक्त रूप से गाथा क्रमांक 528 में किया गया है। तो 527 में एक केंद्रीय में उत्पन्न होने की बात हुई है, किंतु वहां पर बादल की अपेक्षा से वर्णन हुआ है, और जो बचे हुए एक केंद्रीय है 527 में जिनका वहां पर नाम नहीं आया था, उनका वर्णन 528 में होता है। आचार्य कहते कि जिन एक केंद्रियों का कथन गाथा 527 में किया है, उनके अतिरिक्त सब एक केंद्रीय जीवों का ग्रहण गाथा क्रमांक 528 में होता है। तो एक बार हम सबको, किसी को भी 527 528 की गाथा याद नहीं आ रही है, तो एक बार फिर से जाकर के देख लेते हैं कि 527 में क्या किया था और 528 में क्या किया था। ठीक है, चलिए आप लोगों को यहां से फिर से एक बार दोनों गाथा दिखा देते हैं। किन्न चौकाणम पूर्णमज्झ समुदा भवनगादितीये पूर्वी आऊ वनस्पति जीवेषु हवन्ति खलु जीवा। तो ये पूर्वी आऊ वनस्पति, ये जो कहा गया है, ये जो पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक है, ये मुख्यतः से बादर पर्याप्त की अपेक्षा से वर्णन है। और इनके अलावा जितने भी है उनका वर्णन कहा हुआ है 528 में। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं, वो क्या है? किन्नतियानम मज्जिम अंसमुदा तेवु आउवियलेसु सुर निरया सगले साहम। अब ये तो उत्तरार्ध तो छोड़ दीजिए, क्योंकि उत्तरार्ध में क्या है 528 के? सुर निरया, देव और नारकी, सगले साहम यथायोग्य लेशा के साथ में, नर तिरियम मनुष्य और तिर्यंश में, सगजोगम यथायोग्य जगह पर उत्पन्न होते। तो ये उत्तरार्ध को 528 को छोड़ देते। 528 के पूर्वार्ध में देखो, पहली भाग में क्या है? किन्नतियानम, मतलब तीनों भी अशुभ लेशा, कृष्ण आदि 3 लेशा। उसके मध्यम अंश, मध्यम अंश से क्या है? तेवु आऊ वियलेसु। क्या कह रहे हैं? तेवु आऊ वियलेसु, ये कहा जा रहा है। अब इसके बारे में आचार्य भगवान आगे खुलासा कर रहे हैं। इसके बारे में भी एक प्रश्न आ गया कि भैया आपने जो इनका सूक्ष्म वगैरह का वर्णन तो 27 में नहीं आया, तो आपने 28 में लेने के लिए बता दिया, तो 28 में तो हम लोगों ने उसका वर्णन ले लिया, किंतु इसके अलावा भी कोई जीव है? कौन सा? तो किस लेशा के साथ वर्ण करने वाले जीव पर्याप्त, अपर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय और अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न होते हैं, इनका कथन नहीं किया। असंगी पंचेंद्रिय में पर्याप्त अपर्याप्त और संगी पंचेंद्रिय में अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय, तो इनका तो वर्णन आपने नहीं किया। अब यहां पर अपर्याप्त शब्द से क्या लगाएंगे? लब्ध पर्याप्त। यहां पर मुख्यतः से लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा से देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पर्याप्त और लब्ध अपर्याप्त असंगी पंचेंद्रिय और लब्ध पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय, इनके कौन उत्पन्न होते हैं, किस लेशा के साथ उत्पन्न होते हैं, इसका कथन नहीं किया।
तब आचार्य कह रहे हैं इस कथन भी गाथा 528 में किया गया है, वियलेसु शब्द से इनका ग्रहण हो जाता है। अब याद करो कल की क्लास में हमने कहा था वियलेसु का अर्थ सिर्फ विकलत्रय नहीं करना है, क्योंकि विकलत्रय सिर्फ अकेला अर्थ करेंगे एकांत से तो फिर उसमें पंचेंद्रिय आएंगे क्या, क्योंकि पंचेंद्रिय तो सकलेंद्रिय है, और यहां पर विकलेंद्रिय की चर्चा अगर आप अब एकांत करेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए आचार्य भगवान यहां पर क्लियर कर रहे हैं कि संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव, ध्यान से सुनना, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव को छोड़ करके सभी जीव विकल है। तो संगी पंचेंद्रिय जीव मतलब कौन कौन हो गए, और वो भी पर्याप्त, आप, हम, देव, नारकी, पंचेंद्रिय तिर्यंज, घोड़ा, बैल, ये सारे शेर आदि, ये इनको छोड़ करके बाकी सबको विकल कह दिया। ठीक है, और इसका अर्थ ये उपचार से है, ये विवक्षा से अर्थ, उपचार का अर्थ होता है विवक्षा से। विवक्षा से इसका अर्थ कि मतलब इस गाथा में आचार्य भगवान ने उनका अर्थ भर दिया, एक ही शब्द में, वियलेसु शब्द में इनका अर्थ भर दिया। ठीक है, क्लियर है। इसको बाकी जगह पर उस विषय के अनुसार वियलेसु का अर्थ होता है, वहां पर विकलेंद्रिय सकलेंद्रिय अलग होगा। यहां पर वियल शब्द का अर्थ संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त को छोड़ करके बाकी सभी, ऐसा कर लेना है। ठीक है नीरज जी, ऐसा कर लेना, मतलब उसको वहां पर बाकी सब विकल है। मतलब अब ऐसा कैसे, ये क्या मान बोलने मात्र से हो जाएगा, तो वहां पर सिद्ध करते हैं। वो कह रहे हैं कि असंगी पंचेंद्रिय जीव के मन ना होने से विकल है, और इसलिए शब्द विकलेंद्रिय ये नहीं लगाया, वियलेसु विकल शब्द लगाया है। शब्द भी देखो उन्होंने विकलेंद्रिय नहीं लगाया, विकलेंद्रिय कहते ही अर्थ पक्का हो जाएगा, 2 से 4 इंद्रिय। यहां पर वियलेसु शब्द लगाया, तो आचार्य कह रहे कि विकल, विकल का अर्थ क्या है, जो सकल नहीं है वो विकल। सकल मतलब सहित होना, विकल मतलब रहित होना। तो असंगी पंचेंद्रिय किससे रहित है, मन से रहित है, इसलिए उनको विकल कहना बिल्कुल संयुक्तिक है। और अपर्याप्त जीव, जो लब्ध पर्याप्त जीव है, वो जीवों के मन नहीं होता और चक्षु दर्शन उपयोग भी नहीं होता, इसलिए उनको विकल कह दिया, रहित कह दिया। तो इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय को इस अपेक्षा से यहां पर विकल कह करके वियलेसु शब्द से 528 नंबर की गाथा में उनका वर्णन आ गया है। तो ये विशेष इसलिए रखा क्योंकि वियलेसु शब्द का अर्थ यहां पर आचार्य भगवान ने उस विवक्षा से किया है। ठीक है, यही बात समझ में आ गई। बहुत से हमारे स्वाध्याय ऐसे बैठे हैं, भैया इस प्रश्न का क्या अर्थ था, महत्व क्या था, और आप क्या कहना चाहते हो, ऐसा ही है ना। तो कहना ये रहे है कि लब्ध पर्याप्त जीव जो होते हैं, वो लब्ध पर्याप्त जीव के बारे में आपने क्या कह दिया। फिर लब्ध पर्याप्त कौन से, तो लब्ध पर्याप्तक पंचेंद्रिय को भी ले लेना, लब्ध पर्याप्तक असंगी पंचेंद्रिय को भी ले लेना, और पर्याप्तक असंगी को भी ले लेना। ठीक है, तो इस अपेक्षा से ये वर्णन यहां पर, और इसीलिए अगर हम चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में इनका चार्ट ऑलरेडी बन गया है। देखो मैं अभी आपको ये चार्ट को देखो, ये चार्ट दिख रहा है, ये गाथा 527 की अपेक्षा से बनेगा, ये गाथा 527 की अपेक्षा से बनेगा। कैसे, तो कर्म भूमिया, मिथ्या दृष्टि, मनुष्य, तिर्यंश, अशुभ लेशा के साथ मरण करके भवनत्रिक में जा सकते हैं। अब ये कौन है, मनुष्य की बात तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक हो गए, है कि नहीं है। अब तिर्यंश कौन से भवनत्रिक में जा सकते हैं, विकलेंद्रिय जाएंगे, तिर्यंश है विकलेंद्रिय जाएंगे क्या, नहीं। एकेंद्रिय भी तिर्यंश होते हैं, वो जाएंगे क्या। विकलेंद्रिय और एकेंद्रिय दोनों भी कर्म भूमिया है, तो कर्म भूमिया भी है और मिथ्या दृष्टि भी है, तो कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि तिर्यंश कहते हुए विकलेंद्रिय भी आ सकते हैं और एकेंद्रिय भी आ सकते हैं, बट वो भवनत्रिक में जाएंगे क्या,
नहीं, तो इसीलिए बाकी के सिद्धांतों के अनुसार इसको देखना है। तब अशुभ, तो इसका मतलब ये किसकी अपेक्षा से वर्णन है? संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, कौन से? पर्याप्तक, उनकी अपेक्षा से वर्णन है ना। लब्ध पर्याप्तक बर करके जाएगा क्या देवों में? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अशुभ लेशा ही होती है नियम से लब्ध पर्याप्तक की, और अकेली अशुभ लेशा के साथ में देवों में उत्पन्न होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं ये कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि तिर्यंच मनुष्य अशुभ लेशा के मध्यम अंश से मरण करते हैं। अब इसलिए इनको पकड़ लेना कौन है ये, वो अशुभ लेशा के मध्यम अंश से मरण करके, क्योंकि ये किसकी चर्चा चल रही है? तिर्यंच की और मनुष्य की चल रही है, और उनकी कॉम्बिनेशन किसके साथ हो सकती है? पीत के साथ होता है। देवायु जब कह रहे तब, ठीक है, देवायु बंधने के लिए पीतलेशा चाहिए, देव गति होने के लिए पीतलेशा की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, आप लोगों के हाथ इसलिए भी ऊपर उठ सकते हैं, भैया यहां तो पीतलेशा नहीं है, फिर देव में कैसा जा रहा है? क्यों स्मिता दीदी, सही है ना? हाँ, यही प्रश्न मन में दिख रहा है, चेहरे पर लिखा हुआ आपके। ये बात चल रही है गति की, पहले बात चल रही थी आयु की, और आयु जब बंधती है देव की तब पीतलेशा के मध्यांश के साथ में बंधेगी, उसके बिना नहीं जाएगी। ठीक है, और यहां पर प्रमुखता किसकी है? आयु की है, गति की नहीं है। गति तो संक्रमित होकर के भी आ सकती है। अब यहां पर चर्चा सिर्फ गति की चल रही है, मतलब पहले देवायु बंधी है, पहले देवायु बन चुकी है, और देवायु बंधने के पश्चात अब गति के अनुसार जाना है देव में, गति के अनुसार ऊपर नीचे हो जाएगा गति का, और मिथ्यात्व की अपेक्षा से भी ऊपर नीचे हो जाएगा। ऊपर नीचे मतलब कल्प में जाना है, भवनत्रिक में जाना है, इसकी अपेक्षा से भी होगा। तो इसकी अपेक्षा से इसको यहां लगाना कि अशुभ लेशा के मध्यम अंश से अगर मरण करेंगे तो भवनत्रिक की गति प्राप्त होगी, आयु नहीं, भवनत्रिक की गति प्राप्त होगी। ठीक है, तो चर्चा किसकी हुई? तिर्यंच में संगी असंगी पर्याप्तक, अपर्याप्तक की चर्चा इसमें आई क्या? लब्ध पर्याप्तक की चर्चा इसमें आई क्या? नहीं आई। तो वो कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी आपको। तो इसको पकड़ करके उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान आपने यहां पर पर्याप्तक की तो चर्चा करी, वो भवनत्रिक पे उत्पन्न होते हैं 527 में, पर फिर लब्ध पर्याप्तक का क्या होगा? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उसका वर्णन 528 में आ गया, और वो 528 में वीएलएसु शब्द से आ गया। ठीक है, अब उसका भी चार्ट अलग से बना है, वो हम देख लेंगे। दूसरा, भोग भूमिया मिथ्या दृष्टि तिर्यंच मनुष्य नियम से भवनत्रिक में जाएंगे, पीतलेशा के साथ में मरण करते हैं, किंतु विग्रह गति में उनकी जो है अशुभ लेशा हो जाएगी, अशुभ होगी, और फिर अपर्याप्तक निरस्त पर्याप्तक अवस्था में, और फिर पर्याप्तक अवस्था में फिर से पीतलेशा में चले जाएंगे। ठीक है, अपने आप हो जाएगी। फिर मिथ्या दृष्टि तिर्यंच मनुष्य अब देवगति में नहीं जा रहे, मिथ्या दृष्टि तिर्यंच मनुष्य है, वो कहा जा रहे हैं? तो एक केंद्रीय में जा रहे हैं। तो एक केंद्रीय में कहा जाएंगे अशुभ लेशा से मरण करके? बादर और पर्याप्त, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, प्रत्येक वनस्पति में जाएंगे। तो भाई यहां पर आपने बादर कहा तो सूक्ष्म की चर्चा नहीं करी, और पर्याप्त कहा तो लब्ध पर्याप्तक की चर्चा नहीं करी। तो फिर सूक्ष्म और लब्ध पर्याप्तक, तो सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक, और सूक्ष्म वनस्पति मतलब साधारण वनस्पति, और लब्ध पर्याप्तक पृथ्वी का एक और लब्ध पर्याप्तक जल का एक, इनकी अपेक्षा से लब्ध का एक, लब्ध पर्याप्तक एक केंद्रीय, इनकी चर्चा आपने कहां करी? ये प्रश्न उठा। तो ये कहां पर करे? बोले वो 528 के वीएलएसु में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसीलिए यहां पर भवनत्रिक के देव, सौदर विशांस वर्ग के देव, ये पीतलेशा से मरण करके विग्रह गति में बदल करके अशुभ लेशा के साथ में ये बादर पर्याप्तकों में उत्पन्न होते, ये तो समझ में आ गया था। किंतु 528 नंबर की गाथा में फिर हमें यहां पर पता चलता है, ये जो है 528 नंबर गाथा का चार्ट है। ये क्या कह रहे हैं? तिर्यंच मनुष्य अशुभ लेशा के मध्यम अंश के साथ मरण करके किन्नति, किन्नत्रिक मतलब कृष्णत्रिक के मध्यम अंश बुधा, मध्यम अंश से मर करके वीएलएसु,
कहाँ हो रहे, VLS मतलब बचे हुए। अब कौन बचा था, अग्निकाई की चर्चा नहीं आई थी, वायुकाई की चर्चा नहीं आई थी, वो भी आ गए। विकल शब्द कह दिया, उसके साथ में असंगी, सूक्ष्म, अपर्याप्त, ये इनकी चर्चा यहां पर आ गई, और साधारण वनस्पति भी आ गए। मतलब जो जो बचे थे वो सब यहां पर आ गए। तो ये 528 की गाथा की अपेक्षा से है। क्लियर है? जिनको याद नहीं होगा वो अपने अपने PDF पे मार्क कर लेना, ये 528 नंबर की गाथा की अपेक्षा से है, और इसी के लिए आगे वो प्रश्नोत्तर में बताया गया है। और इसको छोड़ करके 528 के उत्तरार्ध में क्या कहा था कि सभी देव और नारकी, सुर निरया, सुर देव निरया नारकी, वो यथायोग्य अपनी अपनी लेशा के साथ मरण करके यथायोग्य मनुष्य और यथायोग्य तिर्यंच होते हैं। ठीक है, नर तिर्या हो जाते हैं भाई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बातें? तो सभी प्रकार के जीवों की चर्चा यहां पर आ जाती है। तो यही आचार्य भगवान ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से बता दिया। कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं आपके। रूबी जैन दीदी, फिर विजया लक्ष्मी दीदी, फिर वनिता दीदी, और फिर डॉक्टर मधु दीदी, फिर आगे बढ़ेंगे। रूबी जैन दीदी अनम्यूट करिए। चलिए विजया लक्ष्मी दीदी तब तक करिए। हाँ, अभी हमने चार्ट में देखा कि मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य और तिर्यंच अशुभ लेशा के साथ एकेंद्रीय में पैदा होता है, जैसे कि पृथ्वी और ये। तो हम ये सब गति लास्ट को गति जो रहती है उसमें, आयु में नहीं। तो फिर मेरा ऐसा प्रश्न है कि जब हमने देव आयु बांधी उसने, हाँ, सम्मेत के साथ, तो फिर बाद में उसकी लास्ट को उसकी गति चेंज हो गई, वो मिथ्या दृष्टि हो गया और उसकी लेशा भी अशुभ हो गई, पर आयु तो देव आयु बांधा है, तो फिर ये केंद्रीय में कैसा जाएगा वो? नहीं 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 जाएगा ना। तो इसीलिए हाँ, पर वापस, गति तो गति लास्ट को बांध। इसीलिए हमने क्या कहा, आपको बाकी सिद्धांतों के साथ देकर के चार्ट को पढ़ना है। मतलब गति का कब उपयोग आएगा कि भाई आपने जो आयु बांधी है उस आयु पे ही जाएगा। हमने एक उदाहरण दिया था आपको कि भाई पहले मान लो उसने कल्पवासी की आयु बांधी थी, कल्पवासी की आयु बांधी थी उसने, और अब और मान लो मिथ्यात्व के साथ, हम तो पहले मिथ्यात्व का पैरामीटर को बाजू में रखते हैं, उसने कल्पवासी में गया था, कल्पवासी में मिथ्यात्व के साथ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो मिथ्यात्व के साथ गया, किंतु अंत समय में लेशा बिगड़ गई। अच्छा, आयु जब बांधी देव की तो शुभलेशा के साथ ही बांधनी पड़ेगी आयु, किंतु गति के समय में, अंत में, मरण के समय में अशुभलेशा हो रही है। तो अशुभलेशा का परिणाम क्या होगा, उसकी आयु जो की स्थिति जो बनी है वो कम हो जाएगी, और स्थिति कम होकर के वो कहा चला जाएगा, भवनत्रिक में। तो क्या कहा जाएगा, आप जा तो रहे देवायु में, किंतु आपकी गति बिगड़ गई। बिगड़ गई मतलब उसकी कम स्थिति में आप चले गए। आ गई बात समझ में? यहां पर आपको एक केंद्रीय में जाने की बात नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, आयु देव की बांधी तो एक केंद्रीय में कैसे जाएंगे? ये नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन है, एक जीव की अपेक्षा से वर्णन नहीं है। तो जो जीव अशुभ लेशा के साथ में मरण कर रहे हैं और जिन्होंने पहले से तिर्यंश आयु बांधी है, उनके लिए एक केंद्रीय वाला हिसाब लगा देना। जो जीव अशुभ लेशा के साथ मरण कर रहे हैं किंतु पहले जिन्होंने देवायु बांधी है, उनके लिए भवनत्रिक वाला हिसाब लगा देना। ठीक है? नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना, समझो अपन देवायु बांधी लेकिन उसने पहले, मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले मैंने जो कहा वो बात ठीक है कि नहीं है? वो समझ में आई। आपने बोला चलो, कि जब आगे। देवायु बांधे तो वो जब गति उसकी लेशा लास्ट को कम होती तो उसकी वो म्हणजे सुधर की मतलब कम होती है, मतलब जैसे सागर कितने ये तो नीचे आ जाता है वो, ऐसा ना? हाँ ठीक है। तो मुझे ऐसा पूछना था, समझो उसने कम से कम आयु जैसे 3 पल्ले की बांधी समझो देवायु में तो कम से कम 10,000 वर्ष की है, आ, कम से कम देव की 10,000 वर्ष की है। 10,000 वर्ष कम से कम बांधी उसने, बाद में लास्ट को और उसकी गति बिगड़ कर लेशा भी अशुभ हो गई, तो उससे कम नहीं होएगी ना? अब तो बिगड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं ना, ऑलरेडी जगन्य में है, तो उसके नीचे क्या होगा? तो वो जगन्य है, जगन्य में ही जाएगा। अच्छा, गति बिगड़ी तो भी लास्ट को मतलब लेशा उसकी हाँ, अशुभ रहे तो भी वो नीचे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। मतलब जाने के लिए देवायु का उल्लंघन करके नहीं जा सकता ना,
तो इसलिए जहां हाँ, वो पूछ कर स्थिति की अपेक्षा मिनिमम में रहेगा वो। हाँ, वही बोली, मिनिमम जरा आयु देवायु की बांधी, लेशा खराब हो गई तो भी अंतिम को तो भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं होएगा। अगर जिसने 10,000 वर्ष की आयु बांधी है देव की, कम से कम जगन्य की आयु बांधी है, तो उसकी कितनी भी वेश्या घटिया हो जाए, वो उतनी देवायु से वो उसका उल्लंघन नहीं होगा। बस बस चलो, वनिता धीरावत दीदी है। वंदना भैया जी। भैया जी, आपने 528 वाली गाथा में असंगी पर्याप्त के बराबर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त लब्ध पर्याप्त उसका हाँ, अपर्याप्त में आ गया ना, अपर्याप्त मतलब लब्ध पर्याप्त देना है यहाँ पर। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जो लब्ध पर्याप्त उनकी भी यही आया। जो लब्ध पर्याप्त है, संगी पंचेंद्रिय, पहले पर्याप्त की चर्चा करी थी 528 में विकल्प में वो उसकी अपर्याप्त की लब्ध पर्याप्त की बात हो रही है। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखो पर्याप्त की बात जहां हो रही है वहीं पर निर्वृत्त पर्याप्त की बात हो रही है, क्योंकि मरकर कहां उत्पन्न हो रहा है, इसमें जो पर्याप्त जीव कह रहे हो, तो पर्याप्त के निवृत्त पर्याप्त के बिना पर्याप्त बनेगा ही नहीं, इसलिए अपर्याप्त जहां पर कहेंगे वहां पर लब्ध पर्याप्त लगाना पड़ेगा आपको। चलिए, डॉक्टर मधु दीदी। वंदना भैया। हाँ जी। भैया जी, जो गाथा 527 का चार्ट है, उसके फर्स्ट कॉलम में अगर हम पंचेंद्रिय त्रियंच वर्ड क्यों नहीं ऐड कर सकते? मतलब हम उससे अंडरस्टूड कर लेंगे कि पंचेंद्रिय त्रियंच मतलब संगी असंगी दोनों हो गए, और फिर ऑटोमेटिकली जो 528 वाला आप जितना मर्जी चाहिए अपने चार्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्पेस की अपेक्षा, चूंकि चार्ट की अपेक्षा से यहां पर प्रश्न नहीं पूछा गया, प्रश्न गाथा की अपेक्षा से पूछा गया है। क्योंकि चार्ट तो हमारी पीडीएफ में है और प्रश्न धवला जी में है, तो हमारा पीडीएफ देख के धवला जी में प्रश्न उठेगा क्या? नहीं, तो धवला जी में गाथा को देख करके प्रश्न उठा है जी। लेकिन वो क्योंकि तो ये गाथा दोनों में 527 और 528 की गाथा काफी मतलब इंटरमिंगल्ड है, तो हमने चार्ट उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया है, तो उसको देखो, चार्ट हमने गाथा के हिसाब से बनाया, 527 की गाथा उसका ये चार्ट, 528 की गाथा इसका ही चार्ट, और बाद में प्रश्न उत्तर रखे जैसे आचार्य भगवत ने रखे। अगर आप चाहिए तो आप चार्ट को तो और भी जितना चाहिए मर्जी उसमें इंफॉर्मेशन भर सकते हो कि यहाँ पर ये लब्ध पर्याप्त है, ये यहाँ पर ये है, ठीक है ना। मतलब खाली इतना सा पॉइंट था भैया जी कहने का कि उससे फिर ये जो कंफ्यूजन हो रहा है दोनों गाथाओं का, वो क्लियर हो जाता है। मैं और बिल्कुल समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया, उसमें कोई निषेध नहीं है मधु दीदी। और मुझे ये मालूम है, आप जब पीडीएफ करेक्शन की बात करती हो तो उसमें आप ये बात भी रखती हो कि इसको और पढ़ने के लिए सरल किया जाए, बिल्कुल सरल कर लेंगे, उसमें निषेध नहीं है, पर ये कथन करने की पद्धतियां है ज्यादातर। हो सके हम जितना आचार्य ने जिस प्रकार से रखा है, क्योंकि अगर वो वहां क्लियर हो जाएगा तो फिर वो प्रश्नोत्तर का, धवला के प्रश्नोत्तर का कोई जी जी वहां जी, पर अर्थ मतलब प्रश्नोत्तर से क्लैरिटी कर रहे हैं, बिकॉज हम तो अब पंचम काल के बिल्कुल ही मूर्ख लोग हैं, तो हमारी क्लैरिटी के लिए ये पीडीएफ को वैसे बदल देंगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वरना भैया जी, हाँ रूबी दीदी बोलो। भैया एक तो मुझे ये समझना है कि आत्मा में अंतर क्या है? फिर दीदी फिर से बोलो, आवाज कट हो गई। आकुल, आकुलता और विकलता, इसमें अंतर क्या है? आकुलता तो आर्त ध्यान की तरफ से लेकर के चली जाएगी, और विकलता का अर्थ होता है रहितपना, रहितपना। अच्छा। और आकुलता का अर्थ हो गया आर्त ध्यान जो होता है, आकुलता जो होती है। मैं जो समझ रही थी विकलता का मतलब, जो मैं समझ रही हूँ, मतलब गलत है तो आप बताना। मतलब विकलता का मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि जो भी परेशान है, मतलब वो कोई बंदा परेशान है, वो ना तो मतलब उसमें इतनी अपर्याप्तियां हैं कि वो ना तो वो सुख प्राप्त कर पा रहा है, ना वो दुख प्राप्त की तरफ, मतलब दुख की तरफ है, और ना ही वो सुख, मतलब ऐसा कन्वर्ट कर नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ। अरे नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। विकलांग और शब्द कैसे होता है? विकलांग शब्द कैसे होता है? अंग से विकलांग होता है ना, तो अंग रहित होना विकलांग है, तो वहां पर विकल शब्द का अर्थ रहित, वो चीज नहीं है, ऐसा इससे रहित शब्द होता है वो, ठीक है ना। ठीक है भैया जी। अरविंद जी। वरना भैया जी, ये जो संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त योग के मन तथा चक्षु दर्शन उपयोग, तो मतलब ये लब्ध पर्याप्त के हिसाब से चक्षु दर्शन का लिखा है। वो तो उन्होंने और एक चीज वहां पर डाल दी, जैसे आप
रहित पना अगर कहोगे तो पर्याप्त पने से रहित, ये भी बोल सकते हैं, और वो तो समझ में आता है। तो उन्होंने वहां पर हाईलाइट क्या कर लिया, तो उन्होंने चक्षुदर्शनोपयोग और मन, इन दोनों की अपेक्षा से वो विकल शब्द है, वो वैसे उन्होंने वहां पर लगा दिया। मतलब लब्ध पर्याप्त के हिसाब से चक्षु दर्शन। बिल्कुल इस प्रकार से लब्ध पर्याप्त तक भी ये दो चीजें नहीं हो सकती है, तो इस अपेक्षा से भी उन्होंने उसको विकल शब्द जो है उसको सिद्ध किया। और सभी नारकी जीव है अपनी अपनी अशुभ इच्छा से मरण करके अथायोग मनुष्य और तिर्यंच होते हैं। तो इसमें जो विग्रह गति पर्याप्त निवृत्त पर्यायक अवस्था में भी अशुभ इच्छा ही रहेगी, ऐसा होगा? बिल्कुल, वहां सभी पर नारकी। संक्रमण का कोई वहां पर जिक्र नहीं किया है। अब उसको अलग अलग, अब इसको कैसे देखेंगे, इसके लिए अधिकार का जो उर्वरित भाग है उसके लिए रुकना पड़ेगा। ओके वो क्या है, वहां पर पर्याप्त अपेक्षा से भी बताएंगे और निर्वृत्त पर्याप्त अपेक्षा से भी बताएंगे। ठीक है, ठीक ये दोनों की अपेक्षा से वहां पर लगा देंगे। ठीक है। ये कुछ विशेष चीजों को निकाल करके आचार्य भगवंत ने इस गति अधिकार में शुरुआत में सारी चर्चा करी है। ओके चलिए, क्योंकि अभी स्वामी अधिकार बाकी है। स्वामी अधिकार में पर्याप्त अवस्था में जो लेशाएं रहती है उसकी चर्चा होगी। विग्रह गति से निकल करके जब आप निवृत्त पर्याप्त अवस्था में पहुंचते हो उसकी भी चर्चा होगी। ठीक है। रेखा, वंदना भैया, लेशा, गति, आयु, इनका अभियोग्य, जब देवगति के अभियोग्य जाति के देव है, इनके साथ कैसे घटित करेंगे? बहुत सुंदर। तो देवों में तो देव आयु पहले बांधनी है, तो देव की आयुष बांधने में जो सक्षम है वही देव आयु बांधेंगे, है ना। जैसे कि कर्म भूमिया मनुष्य तिर्यंच या फिर भोग भूमिया मनुष्य तिर्यंच, यही जीव है जो देव की आयु बांध सकते हैं। अब अभियोग्य जाति के देव सम्यक्त्व वाले सम्यक दृष्टि तो नहीं बांधते हैं, इसका मतलब सभी जगह पर मिथ्या दृष्टि लगाना पड़ेगा। सभी जगह पर मिथ्या दृष्टि लगाना पड़ेगा। मतलब अभियोग्य जाति के पर्याय में कैसे जाया जा सकता है, मिथ्यात्व के साथ ही जाया जा सकता है, सम्यक दृष्टि तो बनी जाएगा। और फिर उसके अपेक्षा से, स्थिति की अपेक्षा से फिर लगाना पड़ेगा आपको, या अशुभ लेशा के साथ पे लगाना पड़ेगा। तो अशुभ लेशा ही लगाना उधर, अशुभ लेशा के साथ लगा देना, अशुभ लेशा के साथ जाकर के। अब ये सब जगह पर देखो, अब अभियोग्य जाति के देव जो है वो तो ऊपर वाले कल्पवासियों में भी तो अभियोग्य जाति के देव होते हैं। हाँ, तो वहां पर किस तरीके से लगाओगे उनके, अगर मान लो कोई जीव है तो सारथ कुमार महेंद्र या फिर उसके ऊपर वाले स्वर्ग में अगर अभियोग्य जाति का देव होता है, जैसे लांतवेंद्र है या ब्रह्मेंद्र है, उनके लिए तो अभियोग्य जाति के देव होते हैं जो उनके लिए वाहन आदि बनते हैं, तो उनके भी अभियोग्य होते हैं। और ज्योतिषवासी देवों के भी अभियोग्य जाति के देव होते हैं। तो अभियोग्य जाति अलग अलग जगह पर होती है। अब जहां पर जीव पद्मलेशा के साथ में मरण करके वहां पर अगर उत्पन्न होने वाला है तो फिर लेशा को उस तरीके से लेना पड़ेगा। और इसीलिए आगे का जो स्वामी अधिकार है वो महत्वपूर्ण है कि भाई अगर आपको उस लेवल में, अगर 7वें स्वर्ग में, 8वें स्वर्ग में, 9वें स्वर्ग में अभियोग्य जाति का अगर देव होना है तो फिर आपको किस लेशा, और वहां पर उसकी लेशा कैसी होती है, क्योंकि अभियोग्य का अर्थ यही नहीं कि सब जगह पर निचला और हीन, अपने समुदाय में निचला और हीन, ये उसका अर्थ होता है। अपने समुदाय भवनत्रिक में होगे तो उनके अभियोग्य जाति के होगे तो वहां तो अशुभ लेशा ही होगी ना। अपने अपने जाति के अनुसार हो जाएंगे अभियोग्य। यहां पर जब होंगे तो उनको उस समूह की लेशा जो है वो भी महत्वपूर्ण है। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हो, कोई सोचेगा कोई कि भाई अभियोग्य जाति का देव है मतलब उसकी अशुभ लेशा ही होगी। अब ये देखना पड़ेगा कि अभियोग्य जाति के देव के निवृत्त पर्याप्त अवस्था में किस प्रकार की लेशा होती है, किस प्रकार का जीव कौन से यहां से मरण करके वहां जा सकता है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस है, एक अपनी लेशा के साथ मरण करके उसी लेशा के साथ में जन्म लेना, या फिर अगर शुभ लेशा से मरण किया है तो भी अशुभ लेशा में परिणत होकर के वहां पर देना। इस प्रकार के दोनों भी पर्याय उत्पन्न है। किंतु वो जब पर्याप्तक हो जाएगा तो अपने समूह की अपेक्षा से उसकी लेशा बनेगी, भले वो अभियोग्य जाति का देव है पर अभियोग्य अपने समूह का अभियोग्य है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और निवृत्त पर्याप्तक रहेगा तो देवगति में जाने वाला जीव है तो उनकी शुभ लेशा ही रहेगी। शुभ लेशा निवृत्त पर्याप्तक में अभी यही तो आगे देखना है हमको, वही तो आएगा। तो हम पूरी गति अधिकार देखने के पश्चात ये सब के बारे में हम कह सकेंगे। ठीक है। और उनके स्थिति में भी फर्क पड़ेगा ना।
ये बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ साथ में, ठीक ठीक। क्योंकि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, क्योंकि निचले स्तर का है तो उनकी कितनी आयु का हिसाब स्थिति का अलग तरीके से चलता है, अपने कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से चलेगा। उनका कार्य क्या है, उत्पन्न होने के लिए सम्यक्त्व के साथ नहीं होगा, ये दर्शन मोहनी कर्म की अपेक्षा से वर्णन लगेगा, गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन लगेगा। तो इसको भी देखना पड़ेगा। अब मान लो कोई दंडी त्रिदंडी वगैरह कोई साधु है, मिथ्या दृष्टि साधु है, कुतर्क साधु है, तो वो किस प्रकार, वो होता तो मिथ्या दृष्टि देव है, पर क्या वो जाकर के अभियोगी जाति में जा पाएगा? तो अभियोग्य जाति के देवों के उत्पन्न होने के परिणाम कौन से है, ये भी आपको आयुबंध के प्रकरण में जाकर के कर्मकांड में देखना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप एक का ठप्पा नहीं मान सकते, अकेले लेश्या का ठप्पा नहीं लगा सकते। लेश्या सहकारी हो रही है यहाँ पर वर्णन, जब लेश्या का वर्णन चल रहा है तो लेश्या की अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है, जब आयु का वर्णन चलेगा तो मध्यांश की अपेक्षा से वर्णन चलेगा, गुणस्थान के वर्णन की अपेक्षा से कौन से गुणस्थानवर्ती कहाँ तक जा सकता है इसका वर्णन चलेगा, सम्यक तो मिथ्यात्व की अपेक्षा से वर्णन करेंगे तो कौन कहाँ उत्पन्न नहीं हो सकता या हो सकता है इसकी अपेक्षा से वर्णन होगा, और गति अगति की अपेक्षा से विचार करेंगे तो फिर आने जाने के द्वार, मतलब कौन से गति में हो और कौन सी गति में मर करके कौन कौन सी गति में जा सकते हो, ये भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हो सकता है कि किसी देव के बाकी सारे परिणाम हो रहे हैं एक अभियोग्य जाति में उत्पन्न होने के, गुणस्थान की अपेक्षा, सम्यक्त्व की अपेक्षा, लेश्या की अपेक्षा, किंतु वो स्वयं भी देव की पर्याय में है तो वो मर करके देव नहीं हो सकता है, तो अभियोग्य जाति में नहीं जाएगा। मतलब आप एकांत ठप्पा लगा नहीं सकते कि ऐसा ऐसा है मतलब यही जाएगा, नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स वहां पर काम करते हैं, ये महत्वपूर्ण। ठीक है, अच्छा जी प्रमोद जी। पहला तो ये कहना था कि जो 14 मिनट से जो आ रहा है एक इंद्रिय बन रहा है तो उसकी पीत लेखसा बदल जाएगी ना, आगे जाके संक्रमित हो जाएगी। बिल्कुल, अगर पीत देवों से आकर निकल करके एक केंद्रीय में जा रहा है तो वो तो अशुभ लेशा ही जाना है उसको। वो पीत लेशा निवृत्त पर्याप्तक में भी अशुभ रहेगी, पर्याप्तक में भी अशुभ ही रहेगी। मतलब वो निवृत्त पर्याप्तक में भी अशुभ रहेगी? क्यों? वही तो कह रहे हैं अभी। नहीं, वो तो पीत के साथ जा रहा है ना, मेरा मतलब ये। हाँ, तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? मैं देव जो है पीत के साथ मरण कर रहा है, हाँ, तो उसका जो है निवृत्त अवस्था, मतलब आप कह रहे हैं विरह गति में भी उसकी लेशा अशुभ हो जाएगी। विग्रह गति में तो अशुभ हो जाएगी उसकी। पीत है, पीत के साथ मरण किया देव ने, जी देव ने पीत के साथ मरण किया, विग्रह गति में अशुभ हो गई। अशुभ होकर के एक केंद्रीय में जा रहा है तब निर्वृत्त पर्याप्तक में भी अशुभ रहेगी, पर्याप्तक अवस्था में भी अशुभ ही रहेगी। अच्छा, नरक से जैसे कोई जीव, सम्यक दृष्टि जीव बाहर निकल रहा है पहले से 6 नरक के बीच में, वो जो है मतलब वो शुभ लेशा के साथ निकल सकता है क्या? अशुभ लेशा के साथ ही निकलेगा, क्योंकि मरण जो हो रहा है वो पर्याप्तक अवस्था में हो रहा है, और पर्याप्तक अवस्था, उस भोग की पर्याप्तक अवस्था में कौन सी लेशा होती है स्वामी अधिकार में दिखाई जाएगा। अच्छा, जैसे सातों नरकों में हमने अशुभ लेशा कही है, तो इसका मतलब है नरक की आयु पूर्ण करने के अंतिम समय तक उस भाव में वही लेशा रहेगी। उस लेशा के साथ में आपको देखना पड़ेगा, मतलब मरण कौन सी लेशा के साथ हो रहा है, नारकी का तो अशुभ लेशा के साथ हो रहा है। फिर आगे कहा जा रहा है उसकी चर्चा आगे। जैसे छठे गुण मतलब दूसरे गुण, बिल्कुल ठीक है, हमने समझा कि आप कहोगे कि भाई मैं कहता हूँ तीसरे नरक से निकला हुआ है और आगे तीर्थंकर बनने वाला है जी, पहले नरक से निकले वाले महापद्म भगवान का जीव है, वो मरण तो अशुभ लेशा के साथ, कापोत लेशा के साथ ही करेंगे, सम्यक दृष्टि होते हुए भी। सम्यक दृष्टि होते हुए भी, क्यों? क्योंकि उसकी पर्याप्त अवस्था में कापोत लेशा ही है उनकी, भले जगन्य कापोत है पहले नरक, विग्रह गति में जाके बदल जाएगी आगे, विग्रह गति में बदलने के वहां पर ये मतलब आसार है उसके, और आगे जहां जा रहे हैं वहां पर पर्याप्तक अवस्था में भी बदलने के हैं। तो ये निर्वृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक, इसके भी स्वामी अधिकार के अंतर्गत हमको देखना पड़ेगा। अभी तो इतना ही कि कौन सी लेशा के साथ मरण कर रहा है, तो मरण जो होगा वो वर्तमान भाव में होगा, और वर्तमान भाव की जो लेशा है उसके अनुसार। ये सिर्फ मनुष्य और तिर्यंश ही है जिनके पास 6 लेशाएं हैं उस भाव में, और उनमें से कौन सी लेशा के साथ मरण कर सकता है इसका गणित नहीं है। बट देव और नारकी के लिए तो है ही है, देव मरेंगे तो शुभ लेशा के साथ मरेंगे, नारकी मरेंगे तो अशुभ लेशा के साथ मरेंगे, ये पक्का। सुवर्ण श्रावक दीदी। वंदना भैया, प्रकृति और स्थिति का अर्थ क्या होता है?
प्रकृति मतलब स्वभाव। तो जो हम लोगों ने ये 148 कर्म प्रकृतियां जो है वो प्रकृति कही जाती है, उससे प्रकृति बंध, मतलब उस कर्म का स्वभाव क्या है उसकी अपेक्षा से प्रकृति कही जाती है। और प्रदेश का अर्थ ये होता है कि कितने परमाणु बंधे, कर्म वर्गनाएं कितनी बंधी प्रत्येक समय में, उस संख्या को कहा जाता है प्रदेश। आणि स्थिती को, स्थिति मतलब वो कर्म कितनी देर तक अपनी आत्मा में रहेगा, यानी काल ना, काल। आणि प्रकृती यानी 8 कर्म मग तेच कर्म ना सब, 8 कर्म मतलब प्रकृति के 8 भेद है। 8 भेद। फिर ये जैसा अपन आयु कर्म का ले रहे ऐसा बाकी कर्म का भी लेते हैं ना, उनकी भी स्थिति रहती है ना। सभी की रहती है, हर एक कर्म का 4 प्रकार का बंध होता है। सर्वहार सिद्धि अध्याय क्रमांक 8 शुरुआत से सुन लेना। ठीक है, हाँ। चलो, मानिक पाटिल दीदी। वंदना भैया जी। शुभ लेशा में मरण किया तो फिर नहीं, शुभ लेशा में मरण किया तो नहीं, शुभ लेशा आहे आणि जर गती ज्या वेळेला मरणाच्या वेळेला अशुभ लेशा असेल तर मग ते बादर मध्ये जाऊ शकतो का, बादर पर्याप्त मध्ये? सबसे पहले तो आप ये बताइए, सबसे पहले आपने जो शुभ लेशा बोला कि आयु बंध के समय की बात करी या गति की बात करी? आयु तो शुभ से जिस से बांधी आयु, तो वो आयु बंध गई, ठीक है। अब आयु बंध गई तो वो बदलेगी नहीं। अब लेशा से क्या बदल सकती है, उसकी स्थिति कब ज्यादा हो सकती है। मान लो किसी ने तिर्यंज की आयु बांधी, तो जाने वाला है, कुछ परिणामों से वो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक तिर्यंज बन सकता है, और कुछ परिणाम सार्थक कुछ लेशा से वो एकेंद्रिय में जा सकता है। तो देखो वास्ट कितना है, जा तो रहा तिर्यंज में, बट पंचेंद्रिय की जगह पर एकेंद्रिय में उत्पन्न हो रहा। तो ये ऐसा फर्क गति की वजह से हो सकता है, आयु की वजह से ये फर्क नहीं होगा। आयु ने तो तिर्यंज थप्पा मार दिया, कहा जाना है उस आयु में, ये गति डिसाइड करेगी। आणि मनुष्य आयु बांधली असेल तो मनुष्य में भी तो हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं मनुष्य में आने के लिए, अलग अलग गति के अनुसार, अलग अलग लेशा मतलब गति की अपेक्षा से बदलने के लिए। आपको यहाँ पैदा करना है कि मिलेंज में करना है, क्या विधेय में करना है, वो स्थिति इतनी, अगर मान लो बड़ी वाली स्थिति डाली है तो पंचम काल के भरता रावत में तो डालेंगे ही नहीं, आएंगे नहीं आप यहाँ पर। तो बहुत सी चीजें उसमें फर्क करती है, असर करती है, ठीक है। और एक बात को आप सब लोग भूलना नहीं, अशुभ लेशा इसका अर्थ क्या हो गया, अशुभ परिणाम। तो अशुभ परिणाम क्या सिर्फ लेशा मतलब चारित्र में होने कर्म को ही सिर्फ अशुभ करते हैं क्या? उसी समय में बंधने वाले जो बाकी के 7 कर्म है, 6 कर्म है, एक तो चारित्र में होने कर्म बांध दिया आपने अशुभ लेशा के साथ में, उसके साथ में नीच गोत्र हो, असाता वेदनीय हो, ये भी तो चीजें बंधेगी कि नहीं बंधेगी? अशुभ नाम कर्म, गंदा शरीर, व्याधि वाला शरीर, ये सब अशुभ लेशा से बंधेगी कि नहीं बंधेंगे? तो गति बिगड़ना मतलब उस अब देखो देवगति में तो व्याधि आदि व्याधि नहीं है, अरे वो मानसिक तकलीफ दे देगा उसको, क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप कर्म बांध रहे हो, जो बांध रहे हो उदय में आएगा, और जो उदय में आएगा वो सताएगा। इस बात को समझ लेना। गति ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, ऐसा थोड़ी है। गति का मतलब क्या है? अशुभ लेशा। अशुभ लेशा का अर्थ क्या हो गया? अशुभ परिणाम, और अशुभ परिणाम से जितनी अशुभ कर्म प्रकृतियां है वो बंध जाएगी, और जब बंध जाएगी तो उदय में आएगी तो अपनी गंदगी जरूर फैलाएगी फल के माध्यम से। समझ में आ गया? देव में है तो भले शारीरिक व्याधि नहीं देगी, वो मानसिक व्याधि तो देगी। अरे देखते देखते सौदरबेंद्र महाराज के साथ में आप हंसी खेल रहे हो, बैठ रहे हो, उनके साथ जा रहे हो, और एकदम से उदय में आ गई ईर्ष्या। अब देखते देखते सौदरबेंद्र महाराज के साथ में आप ईर्ष्या करके बैठ गए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है परिणाम? बिल्कुल हो सकता है। और वो जो परिणाम होगा वो अगला वाला फिर से कर्म का बंद कराएगा, है ना? क्योंकि एक सम्यक दृष्टि के साथ इच्छा, एक भवावतारी सम्यक दृष्टि पंच कल्याणक का स्वामी, उन सब ऐसे जीव के साथ में ईर्ष्या कर रहे हो तो मजाक थोड़ी है, तो और भी बांधेगा।
भाई ठीक है, क्लियर है, इस चीज को भूलना नहीं। गति का मतलब इतना ही नहीं कि ऊपर नीचे खींचना, स्थिति में बदलाव करना, बहुत सी चीजें गति के साथ चलेगा। और इसीलिए आयु जो बन रही है पहले से, अगर बंधी है तो, नहीं बंधी है तो बांधेंगे अच्छी वाली ही। और अगर देव की भी बंदी है तो अपने परिणामों को शुभ रखना है हमको। हमारी जो योग प्रवृत्तियां है, मन वचन काय की जो प्रवृत्तियां है, उनको भी शुभ रखना है, मंद रखना है हमको। हाँ या ना? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पेपर है ये, कहां से कहां उत्पन्न होते हो। अब सोच लो, इतने सारे कांड करके हम लोग पंचम काल के मनुष्य तो बने, हुंडा और सर्पिली जैसे काल में आए, फिर भी हमारा पुण्य भी उसके साथ में है, जो हमें भगवंतों के दर्शन और जिनवानी माँ के श्रवण करने के लिए बुद्धि दे रहा है, और हमारे भाव हो रहे हैं और हम उसको पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। आया ना? तो 24 घंटे में, ये 1.5 घंटे में तो शुगर गलेशा हो रही कि नहीं हो रही? क्या इसका कोई परिणाम नहीं होगा? जरूर होगा। और बाकी जो घंटे बचे हुए हैं हमारे, उन घंटों में भी हम शुभ में रहने का ही प्रयास करेंगे। और शुभ में कैसे रहते हैं? अशुभ से दूर रह करके, वही शुभ में रहने का है। और शुभ में रहने के लिए हम ऐसे तो है ही नहीं अकलंग निकलंग भगवान कि आंखें बंद कर दिया और शुभ लेशा में चले गए। तो हमें साधनों की जरूरत है, उपकरणों की जरूरत है। इसीलिए तो अभिषेक पूजन, इसीलिए तो स्वाध्याय, इसीलिए तो त्याग की बातें, इसीलिए तो अच्छी संगति, गुरुओं के आहार विहार, इस सब में रहेंगे। विधान पूजन करना, ये सब करेंगे तभी तो शुभ में रहेंगे। अरे हाँ या ना? विधान पूजन करते तो कभी गंदे विचार आते क्या मन में? इसको मारू, इसको ठगू, इसको झूठ बोलू, ऐसे आते क्या? अरे नहीं आते, है ना? और माताजी वाले अगर पूजा पढ़ रहे तो स्वाध्याय, फिर तो पता नहीं कहाँ से। अभी हमारे 30-24 का व्रत चल रहा है, उसका उपवास की जब पूजा कर रहे थे अष्टमी के दिन, तो उस दिन आ गई उसमें 30-24 का प्रकरण, और उसमें आ रही है जयमाला, और जयमाला में 5 प्रकार के मरण का वर्णन आ रहा है। इंगिनी मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण, उस पे कौन कर सकता है, पंचम काल में कौन सा हो सकता है, जयमाला में वर्णन। अब बोलो, भगवान की स्तुति भी हो रही है जयमाला में, और दूसरी जगह हमको बोधामृत भी मिल रहा है। तो अपनी आत्मा की भी तो जयमाला चढ़ रही है। आया ना? क्योंकि अगर हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो अपनी आत्मा में जयमाला चढ़ रही कि नहीं चढ़ रही है? तो क्या सिर्फ भगवान को जयमाला थोड़ी चढ़ती है? तो ऐसी ऐसी पूजाओं को जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? बरसों से पूजा, सभी पूजाएं अच्छी है, पर जो दिमाग में बैठ चुकी है ना, उपयोग उसकी तरफ लगता नहीं है, उपयोग भागता है तीसरी तरफ। फिर इधर से बोल रहे हैं पूर्णिमा सम उज्ज्वल नीर, और हाथ से इधर से और कुछ चल रहा है, ठीक है ना? फिर बीच में किसी को तो हूं भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती। चलो भाई ठीक है, बात समझ में आ रही है? प्रश्न? अच्छा, अभी भी प्रश्न है? अर्चना दीदी, फिर डॉक्टर मैना दीदी। मुझे लगा आगे की गाथा कुछ ले लूंगा, नहीं? वंदना भैया जी। भैया जी, विग्रह गति में लेशा का बदलने का मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है। क्या क्लियर नहीं हुआ? कि कैसे शुभ में मिल रहे हैं, लॉजिक में क्यों? सुनो, पहली बात, लॉजिक मत लगाओ, इसमें तर्कना कुछ नहीं है। आचार्य भगवान जो हो रहा है वो बता रहे हैं कि ऐसे भी जीव है, ज्यादातर जीव जिस लेशा के साथ मरते हैं उसी लेशा के साथ में जन्मते हैं। ये सही है, ये समझ तो गया। ऐसे भी जीव है जो शुभ के साथ मरते हैं और अशुभ के साथ जन्मते हैं। तो फिर उनका संक्रमण कहाँ होता है? तो मरण के पश्चात विग्रह गति के प्रथम समय में संक्रमण हो जाता है। इतनी सी बात उन्होंने कही है, इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा नहीं, जी। ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन करने के लिए आगे बहुत सारा पड़ा हुआ है, हम दे देंगे आपको कंफ्यूजन करने के लिए, इतने में कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है? चलो डॉक्टर मैना दीदी पूछो। मुझे वो समझ में, वो चक्षु इंद्रिय कैसे वहां पे काम कर रही है? विकल शब्द समझ में आ गया? जी, विकल शब्द समझ में आ गया? हाँ विकल तो अच्छा, विकल से लेना है। पर्याप्तक में लब्ध पर्याप्तक जो जीव है, जो विकल आदि होते हैं, जैसे मान लो कोई 3 इंद्रिय है, उसको चक्षुदर्शनोपयोग होगा क्या? उसको तो नहीं होगा ना। होगा नहीं, तो उसकी अपेक्षा से तो वो विकल है, ऐसा उनको कहना है। अच्छा अच्छा। अपेक्षा से, चक्षुदर्शनोपयोग की अपेक्षा से
जो जो चीज नहीं है उसकी उसकी अपेक्षा से वो विकल है, ऐसा बता रहे हैं, बस हाँ, उतनी। तो पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक मनुष्य में तो चक्षुन्द्रिय नहीं होंगे क्या? नहीं, देखो, इंद्रिय उपयोग, इंद्रिय उपयोग कब लगता है? अच्छा, वो तो मन पर्याप्त होने के पश्चात लगेगा ना। समझ में आ गया, आगे आगे समझ। आगे चलो, अच्छी बात है, बोलो एक बार नमो सिद्धानम, ठीक है, सिद्ध भगवान को याद कर लेना। चलिए, और कोई? हाँ, तो हमारे पास थोड़ा सा समय और बाकी है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाथाओं का। यहां से आगे अब आचार्य भगवान स्वामी अधिकार की शुरुआत करते हैं। स्वामी अधिकार का अर्थ यहां पर मुख्यता से पर्याप्तक, उस भाव का पर्याप्तक पना जब आ जाता है, चारों गति में जब जीव पर्याप्त हो जाते हैं, तो उस पर्याप्त की अपेक्षा से, उस सिचुएशन की अपेक्षा से वो उसका स्वामी है। ठीक है, अपर्याप्तक अवस्था की चर्चा करेंगे निर्वृत्त पर्याप्तक की, तो वो निर्वृत्त पर्याप्तक का स्वामी वहां कहलाएगा। विग्रह गति में जीव है तो विग्रह गति का स्वामी वो कहलाएगा। तो उस सिचुएशन की अपेक्षा से, उस पर्याय की अपेक्षा से स्वामी कहा जाएगा। भाई ठीक है, बात समझ में आ गई? नहीं, अभी हम कहा है? मनुष्य गति में है, पर्याप्तक अवस्था में है ना। तो पर्याप्तक मनुष्य की अपेक्षा से जो जो हमारी लेश्या हो रही है, उस लेश्या का, 6 प्रकार की लेश्या हो रही है, तो 6 प्रकार की लेश्या मतलब उसका वर्णन किया जाएगा कि पर्याप्तक मनुष्य की 6 लेश्या होती है, तो 6 लेश्याओं का स्वामी पर्याप्तक मनुष्य है, स्वामी कहा जाएगा। ठीक है, जो धारण करने वाला है वो स्वामी। ठीक है, चलिए तो कुछ गाथाओं को देख लेते हैं। 529 से 533 नंबर की गाथा। कौन से जीव की कौन सी लेश्या होती है, इसका वर्णन यहां पर चल रहा है। काऊ 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 नीला नीलाय नील किन्हाय किन्हाय परम किन्हा लेस्सा परमादिपुरवीणम नरतिर्याणम ओघो इगि विगले तिन्निचौ असन्निस सन्नि अपुन्नगमिच्छे सासन सम्मे वि असुहतियम भोग पुन्नग सम्मे काउस्स जहन्नियम हवे नियमा सम्मे वामिच्छे वापज्जते तिन्नि सुहलेसा अयदोत्ति छलेसावो सुहत्यलेसा हुदेश विरदतिये तत्तो सुक्कालेसा अजोगिठानम अलेसम तु नट्ठकसायेलेसा उच्चदिसा भूतपुव्वगतिराया अहवा जोग पौत्ति मुखोत्ति तही हवेलेसा। पूरा नरक से लेकर के अधोलोक से लेकर के ऊर्ध्वलोक तक, सिद्धशिला तक भगवान जितने जितने जीव आ गए हैं, सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, संयमी है, असंयमी है, देश संयमी है, कौन सी गति के है, कौन सी पृथ्वी के है, सबका वर्णन यहां पर कर दिया आचार्य भगवंतों ने इन गाथाओं के द्वारा। और उनकी उनकी उस पर्याय में कौन सी लेशा होती है, इसका वर्णन यहां पर कर लिया। आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।